सो वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट रहेगा। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में हमने सिलेक्शन करना सीखा अभी तक इफ कंडीशन के थ्रू या इफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो आज हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, ये कब यूज होता है? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, उन क्वेश्चंस में देखा होगा आप इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इफ एल्स इफ लैडर। तो ऐसे स्टेटमेंट की जगह हम स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको यूजर की चॉइस के बेसिस पर कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर ने चॉइस अगर दी 1 तो ऐड होना चाहिए, यूजर ने चॉइस दी 2 तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, एक्सेट्रा। या फिर अगर यूजर चॉइस देता है 1 तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए मंडे। यूजर चॉइस देता है 2 तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए ट्यूसडे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें यूजर अपनी चॉइस देगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने चॉइस दी 1 तो स्क्रीन पर आना चाहिए, यानी आपका जो आउटपुट है, सपोज ये आपकी स्क्रीन हो गई, यहां आ जाना चाहिए मंडे। अगर यूजर चॉइस देता है 2 तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। सिचुएशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये काम इफ कंडीशन से भी किया जा सकता है। तो इफ से कैसे करेंगे, यहाँ एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। अगर हम इफ लगाते हैं तो वी विल राइट लाइक दिस। हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1। ठीक है, यहां करा दीजिए प्रिंट एफ मंडे एल्स इफ, अब दोबारा लिखना पड़ेगा, चॉइस इक्वल टू 2 प्रिंट एफ ट्यूसडे। तो ऐसी जितनी आप चाहें कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीपल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज एन ऑल्टरनेट टू इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट विच हेल्प्स अस टू रन मल्टीपल ऑपरेशंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज। जैसे यहाँ चॉइस की वैल्यू 1 थी तो ये काम करना है, चॉइस की वैल्यू 2 थी तो ये काम करना है। तो इसको इफ एल्स इफ लेटर से ना यूज करके स्विच केस से कैसे करेंगे, अब एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्विच से कैसे करेंगे। तो इफ की जगह हम लिखेंगे स्विच। मान लीजिए चॉइस नाम का एक वेरिएबल हमारे पास है, तो हम लिखेंगे यहाँ स्विच और ब्रैकेट में चॉइस, ऐसे लिखा जाता है। फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू होते हैं और यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा जाएगा केस। केस के बाद स्पेस देना है, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर कॉलन। ये इसका सिंटेक्स है। और यहाँ पर आप दे दीजिए प्रिंट एफ मंडे। ठीक है, अब हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। यहाँ देखिए प्रिंट एफ ट्यूसडे, फिर ब्रेक, और ऐसे ही 7 केसेस आपके आ जाएंगे। अब मान लीजिए यूजर ने ऐसी चॉइस दे दी जो अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूजर ने चॉइस दे दी 10। अब 10 के केस में तो कुछ प्रिंट ही नहीं कराना है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, 7 हो गए। तो ऐसे केस में एक और कीवर्ड है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो हम डिफॉल्ट का यूज करेंगे। इसके आगे जो लिखा होगा वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, रॉन्ग चॉइस। ठीक है, और फिर करली ब्रेसेस यहाँ खत्म कर दिए जाते हैं। अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको वीएस कोड में टाइप करके देखेंगे। ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है स्विच केस का, तो इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h void main int choice। एक सिंपल वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा। प्रिंट एफ एंटर चॉइस, स्कैन एफ %d एम्परसेंड चॉइस।
ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है आपका स्विच केस, कुछ ऐसा नजर आता है। स्विच चॉइस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे केसेस लिखे जाते हैं। तो चॉइस का ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ और ये यहाँ खत्म हुआ। आप चाहें तो इसी के आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए या इसके नीचे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केस उसके बाद स्पेस देना जरूरी है, स्पेस नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर एरर आ जाएगा। केस वन, वन इसलिए क्योंकि जो चॉइस है वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर ही होना चाहिए, नहीं तो डेटा टाइप मिसमैच एरर आने के चांसेस है। तो केस वन यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ मंडे, फिर लगाया ब्रेक। केस टू प्रिंट एफ ट्यूजडे, फिर लगाया ब्रेक। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने दो ही केसेस लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो केस वन केस टू, अब यहाँ देखिए ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी केस वन ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ केस थ्री, और इसको केस फोर, केस फाइव, इसको कर देते हैं केस सिक्स, केस सेवन, और यहाँ इनकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए केस टू ट्यूसडे, केस थ्री वेनसडे, देन केस फोर थर्सडे, केस फाइव फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। एक और रह गया है हमारा संडे। ठीक है, हर एक केस में ब्रेक लगा हुआ है। मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। सेव हो गया है। यहाँ देखिए इधर एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का भी यूज़ किया है। डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं, मान लीजिए यूज़र ने 1 से लेकर 7 तक इनमें से कोई भी नंबर एंटर नहीं किया, 8 एंटर कर दिया, 24 एंटर कर दिया, तो ऐसे केस में रॉन्ग चॉइस स्क्रीन पे दिखाना है हमें, ये हमारा काम है। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है तो ज़रूरत नहीं है ब्रेक लगाने की। तो एक्चुअली ब्रेक करता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी पढ़ा जाएगा उसके बाद का जो काम है वो रुक जाएगा। इसको रन करा के दिखा रहा हूं मैं एक बार। यहाँ देखिए स्क्रीन पर एंटर चॉइस, यहाँ देखिए सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा एंटर चॉइस। अब मान लीजिए एंटर चॉइस यूजर ने दे दिया गलत, सपोज यूजर ने दे दिया 8, यहाँ देखिए स्क्रीन पर रॉन्ग चॉइस लिखा हुआ आ गया। ये काम था डिफॉल्ट का। अब एक और कोई भी वैल्यू एंटर कराएंगे 1 से लेकर 7 तक के बीच में। सी एट द बॉटम आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, एंटर चॉइस। अब इस बार सपोज यूजर ने वैल्यू दी 6, तो देखिए सैटरडे लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ देखिए इस बार यूजर ने चॉइस दी 5, तो आपका आउटपुट आ गया फ्राइडे, क्योंकि केस 5 के सामने यहाँ पर प्रिंटएफ क्या करवाया है, फ्राइडे। तो आई होप आपको स्विच केस समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। धन्यवाद।